हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज की सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग झारखंड के जी के प्रश्न देखेंगे जो बेसिकली जेपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट से है। और देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि राजेंद्र मेडिकल कॉलेज। तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची में है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट यहाँ से याद रखेंगे हम लोग कि राज्य निर्माण कब हुआ है। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर है ना 2000 में अलग हुआ है ना। 28वां राज्य बना है बिहार से अलग होके। तो इसका जो नाम रख दिया गया है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रख दिया गया है, जो बेसिकली पहले राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो कि रांची में है और इसकी स्थापना 1960 में हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग याद रख लेंगे जो पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है ना। जैसे देखिएगा, पहला तो हम लोग जान गए राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो कि रांची में, इसकी स्थापना 1960 में हुआ है। और एमजीएम चिकित्सा ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर आप सभी जान रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर। और जमशेदपुर का पुराना नाम आप बता दीजिएगा, क्या चाहिए बताइए। साक्षी, बिल्कुल। तो इसकी स्थापना 1964 में हुआ है। और पाटलिपुत्र चिकित्सा विद्यालय की स्थापना धनबाद में हुआ 1964 ईस्वी में, है ना। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में है और इसकी स्थापना 1918 में हुआ है। इसी को हम लोग आम चाल की भाषा में कांके बोलते हैं ना। तो 1918 में ही इसका स्थापना हुआ है, रांची में है, याद रखेंगे। तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान जिसकी स्थापना 1925 में हुआ, ये रांची में है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये दो गई देख लीजिएगा, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी 1961 और रांची वेटनरी महाविद्यालय रांची 1964। दूसरा है, झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान, मृदा शोध अनुसंधान संस्थान है। तो यह हजारीबाग में है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रख लीजिएगा। इसके बाद 3 प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय को विभाजन करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हजारीबाग में किस वर्ष कर दी गई है। तो ये कर दिया गया है 1992 में, है ना, 12 सितंबर 1992 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 15 अगस्त 2000 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की है। तो क्या है, KR नारायण, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसमें बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था तो उसमें यह राष्ट्रपति थे, है ना। वाजपेयी थे, क्या चाहिए, प्रधानमंत्री। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 5 नंबर, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का संशोधन किया है। तो यह 50%। ठीक है ना। और सभी राज्य है, देख लीजिएगा। छठा है, झारखंड की जनजाति किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वह महली जनजाति को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, कजरी कब गाया जाता है। तो यह वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर, झारखंड में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो 1984 में। इंपॉर्टेंट कुछ देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनजाति शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये रांची में स्थित है ना, मोराबादी स्थित है। इसके बाद झारखंड में सामाजिक आर्थिक रूप में विकलांग का आश्रयहीन और बेसवालों की महिलाओं के सशक्त करने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही थी। और ये योजना महिला सशक्तिकरण योजना है ना। नहीं, महिला सशक्तिकरण योजना नहीं है, ये आपको है महिला सुधार योजना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, बर्मा पानी गुफा कहाँ स्थित है। तो हजारीबाग में। और चेतनगढ़ के किले के निर्माण किसने करवाया था। तो अर्जुन सिंह ने करवाया था चेतनगढ़ किले का, जो कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित है ना। इसके बाद 13 प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में सभा को चूना तंबाकू बांटने का कार्य कौन करता है। तो यह पान खवास करता है, ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों की क्यों प्रदान की जाती है। तो यह मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट 15, झारखंड की आदिवासी समूहों की बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है। तो यह है डाकिया योजना, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 35 किलो चावल महीने में पहुंचाया जाता है ना आदिम जनजातियों को। आदिम जनजातियों की कितनी संख्या है, 8, और ये 32 है ना जनजातियों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, PEAIS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। पी फॉर पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना है। इसके बाद MESA यानी MEYSA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो एम फॉर होता है, एम फॉर देखिए यहाँ पे बेसिकली जो दिया है 17 का, ऑप्शन नंबर बी, पंचायती महिला एंड युवा शक्ति अभियान। नेक्स्ट है, जिन्फ्रा का
फुल फॉर्म, यानी झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम में दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित उस महत्वपूर्ण शहर का नाम क्या है जो कि चावल के मिले, तेल मिले और साबुन कारखानों के बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है चाकुलिया, है ना। चाकुलिया फेमस है भारत, जो कि झारखंड राज्य में पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, और यह एक शहर है जो कि पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित है और हावड़ा टाटानगर मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड राज्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए कौन सा निकाय विदित किया गया है? तो ये आपका है झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये 20 प्रश्न देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।